हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, हमें ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से है। इसमें क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दिया गया है और हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। और मान लो कोई स्टेटमेंट सही है तो वो एक्सप्लेनेशन किसी दूसरे का एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन है, हमें बताना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है FeO इज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक विद फॉर्मूला Fe.950। ठीक है, ये स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो FeO होता है, FeO इज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, इज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक विद फॉर्मूला विद फॉर्मूला Fe 0.950। ओके, क्यों होता है इसका कारण देखो। बिकॉज सम Fe+2 ions Fe+2 ions आर मिसिंग। ये क्यों होता है, क्योंकि कुछ Fe+2 आयंस जो है वो मिसिंग होते हैं और उन Fe+2 आयंस को वापस, जो इन Fe+2 आयन के मिस होने से जो वैकेंसी क्रिएट होती है, उन वैकेंसी में Fe+3 आयन जो है वो आता है। और कितने Fe+2 आयन आएंगे, जितने Fe+2 आयन गए हैं उतने ही Fe+3 आयन आएंगे। और साथ में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं Fe+2 और Fe+3 के, लेकिन चार्ज जो है वो दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो सेम Fe+2 ions are missing and replaced by Fe+3 ions to maintain electrical neutrality, समझो कुछ इस तरीके से है। जैसे मान लो हमारे पास 3Fe+2 है। सपोज करा हमने कि हमारे पास 3Fe+2 आयंस हैं। तो जब हमारे पास 3Fe+2 आयंस रिलीज हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना गायब हो गया, प्लस का 6। तो उस +6 को वापस मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2Fe+3 आयंस जो है वो यूज में लिए जाएंगे। यानी 2Fe+3 आयंस जो है वो क्या करेंगे, 3Fe+3 की लोकेशन जो है वो उसको ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें दिख रहा है कि Fe+ यानी जो मेटल जो है आयन, उसकी कमी होगी। इसके कारण हमें क्या दिख रहा है, पहले हमारे पास 3 एटम्स थे Fe के, अब हमारे पास 2 ही है। इसलिए इस टाइप के इफेक्ट को बोला जाता है, डिफेक्ट को, सॉरी, इस टाइप के डिफेक्ट को बोला जाता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। दिस इज अ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ओके बच्चों, तो ये हमारा पूरा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थ्योरी है। अब हम आंसर पे पहुंचते हैं। देखो समझो, सम Fe+2 ions are replaced by Fe+3 as 3Fe+2 equal to 2Fe+3 to maintain electrical neutrality। ठीक है बच्चों, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, यह भी हमारा पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि गए हमारे पास 3 आयंस और आए हमारे पास 2 ही, इसलिए क्या हो गया, Fe के आयंस में कमी होगी, Fe के एटम्स में क्या हो गई है, कमी हो गई है, इसलिए क्या हो गया, ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड बन चुका है। तो हम ये, इसका करेक्ट आंसर हम ये बोलेंगे। सो द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।